इंसान अगर खुदगर्ज हो, लालची हो और एहसान फरामोश हो तो वो अपने बाप को भी दगा दे जाता है। आज का एक किस्सा सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये वाकया एक रहमदिल बादशाह और उसकी 5 खुदगर्ज बेटियों और 2 रोटियों का है। तो क्या हुआ अंजाम उन शहजादियों का और क्या जुल्म किया था उन्होंने अपने बाप पर और क्या सजा मिली थी दुनिया में उनको, तो इसके लिए इस किस्से को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सबकी इस्लाह हो। और इससे पहले कि आप इस वाक्य को मुकम्मल सुने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, और जिससे आपको हमारी अपलोड की जाने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। अनोखे किस्से की किताब है जिसमें यह वाक्य मौजूद है। एक बादशाह जो कि बहुत नर्म दिल था और रहम दिल था। हर एक के साथ उसका रवैया सुलूक बहुत अच्छा था। अल्लाह ने जितना नवाजा हुआ था उतना ही वो खर्च करता था राह खुदा में। पर अफसोस की बात यह थी कि उसकी जो 5 बेटियां थी, शहजादियां थी, वो बिल्कुल अपने बाप पर नहीं गई थी। वो चिढ़ती थी अपने बाप की उन आदतों से कि वो गरीबों में इतना क्यों लुटाता है, दिन रात वो गरीबों की मदद क्यों करता रहता है और ये सारी दौलत हमें क्यों नहीं देता है। वो सारी दौलत सिर्फ लूटना चाहती थी, छीनना चाहती थी। हर वक्त की फरमाइशें, हर वक्त की ख्वाहिशात कि हमें चाहिए और सिर्फ हमें ही चाहिए, और इधर उधर पैसा खर्च ना किया जाए। एक बात मेरे साथियों मुझे समझ नहीं आती है कि बचपन से इंसान की सब ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। बाप बहुत अमीर हो, अल्लाह ने बहुत नवाजा हुआ हो और दिल खोलकर अपनी बेटियों पर खर्च करने वाला भी हो, तो फिर भी क्यों ख्वाहिशात कम नहीं होती और लोग क्यों अपनी ख्वाहिशों के गुलाम हैं। और जो लोग अपनी ख्वाहिशात के गुलाम हैं वो अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं, और यही ख्वाहिशात उनका गला दबा देती है। और दुनिया में ऐसे लोगों को ऐसी ही इब्रतनाक सजा मिल जाती है, और आखिर में वो कहते हैं कि हमने ये ख्वाहिश आखिर रखी क्यों थी। और यही हाल था उन बेटियों का। बाप हर फरमाइश पूरी करता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बेटियों की कोई बात उसने टाली हो। फिर भी हवस, दौलत की हवस, और यही दौलत की भूख इंसान को जहन्नुमी बना देता है। बादशाह उनका बाप था। वो जानता था कि बेटियां कैसी है, उसे फितरत मालूम थी, इसलिए उसने मजबूर होकर बेटियों से एक राज को छुपाया था। अब वो राज ये था कि महल में उसके एक खुफिया कमरा था, और खुफिया कमरे में तिजोरी थी बहुत बड़ी सी, और जहां पर हर तरह के हीरे और मोती और पैसे रखे हुए थे। अब समझ ले कि वहां पर उसने माल जमा किया हुआ था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गरीबों पर लुटाने के लिए। लेकिन अपनी बेटियों से क्यों छुपाया था? क्योंकि वो मना करती थी कि आप इन गरीबों की मदद करते ही क्यों हैं, और इन फटे पुराने लोगों को अपने महल में आने ही क्यों देते हैं। ये कचरा उठाने वाला फकीर इस महल की शोभा नहीं देता, और ये हमारे महल के कीमती कालीन पर अपना गंदा पैर रखता है। बादशाह उनको मना करता कि ऐसा मत कहो, अल्लाह को बुरा लगता है। पर वो कहती कि आप क्यों इनको इतना सिर पर चढ़ाकर रखते हैं। बादशाह कहता, तुम मेरे इस मामले पर मत पड़ो, तुम्हारी फरमाइश तो पूरी होती है, बस उससे ही अपना गर्ज रखो। तो वो लड़कियां जलकर रह जाती। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि बादशाह अपने खुफिया कमरे में गया। एक बेटी थी, उसने देख लिया कि बाप कहीं जा रहा है, तो वो वैसे ही उसके पीछे लग गई और उसका पीछा करने लगी। वो उसके पीछे खामोशी से चल पड़ी। जब वो बड़ी बेटी चुपके चुपके बाप के पीछे उस कमरे में आई तो क्या देखती है कि वहां पर तो इतनी बड़ी तिजोरी है और जहां खजाना भरा पड़ा है। खजाने में हर तरह की मोती, हीरे जवाहरात और रुपया, पैसा सब कुछ भरा पड़ा है, और इतनी सारी दौलत हमारे बाप ने यहां पर छुपा कर रखी है और हमें इस बात की खबर तक नहीं होने दी। वो सोचने लगी और उसी वक्त पलट कर आई और अपनी 4 बहनों को उसने इस बारे में बताया। तुम्हें पता है कि हमारे अब्बा ने हमारे साथ खेल खेला है। उसने बहुत सारा खजाना जमा किया हुआ है, बहुत बड़ी तिजोरी है और एक खुफिया कमरा है, उसमें ढेर सारे पैसे हैं, खजाना है, और ना ही वो हमें कुछ देता है और ना ही उसने हमें इसके बारे में बताया है। ये तो उसने बहुत बुरा किया हमारे साथ, और अगर ऐसा किया है तो चलो अब हम अपने बाप को सजा देंगे। इस बात के लिए वो शहजादियां अब मंसूबा तरतीब देने लगे कि किस तरह से हम उस खजाने की कमरे की चाबी हासिल करें। हमारा बाप तो उसे देगा नहीं, उसको या तो बेहोशी की नींद सुलाना पड़ेगा या फिर उसे मार डालना पड़ेगा। नहीं, ऐसे मारेंगे तो सब हम पर शक करेंगे, ऐसे नहीं, हम उसको पहले बेहोश करेंगे। और जब रात का खाना खा रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था, बादशाह को खबर ही नहीं हुई। उसकी 5 लाडली घमंडी बेटियों ने उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी, और वो दवा ऐसी थी कि 5 दिनों तक बादशाह को होश ही नहीं आता है, और जब भी वो उठने की कोशिश करता है तो फौरन से सो जाता। अब ये चाल तो चल ली। बादशाह जब सोने चला गया तो उसको ऊंघ आने लगी।
और उनूदगी होने लगी। कहा कि बेटियों, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सर चकरा रहा है। तो वो शहजादियां कहने लगी, अब्बा हुजूर, आपको आराम की जरूरत है, चलिए आपके कमरे में चलते हैं। और जाकर अपने अब्बा को उन्होंने लेटा दिया। और जब वो गहरी नींद में सो गया और उन शहजादियों को अब इस बात का डर नहीं था कि वो उठेगा, तो उन लड़कियों ने तलाशी करनी शुरू कर दी। चाबी उनको मिल गई। अब दूसरा मसला था उस कमरे में जाना। वहां पर बादशाह के अलावा कोई नहीं जाता था। अगर वो जाती तो सबको शक हो जाता कि ये किसी साजिश के तहत कर रही है, क्योंकि बादशाह ने सख्ती से अपने सिपाहियों से कहा था कि हमारे अलावा कोई भी यहां नहीं आ सकता, यहां तक कि हमारी बेटियां भी यहां पर कदम नहीं रख सकती। तो बड़ी चालाकी और होशियारी के साथ तमाम दरबारी को वहां से हटाकर अपनी उस साजिश पर अमल की और पहुंच गई खजाने के कमरे में। पांचों की आंखें फटी की फटी रह गई। इतना खजाना हमारे बाप ने हमसे छुपा कर रखा हुआ था। चलो बहनों, इसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। वो अपने बाप को सजा देना चाहती थी, अपने बाप को हजरत करती थी। उन घमंडी हसीन शहजादियों में हुस्न नहीं था। हुस्न तो आखिर दिलों में होता है, और नरमी कहां से आएगी? बाप के लिए तो दिल में नफरत भरा हुआ है। बस उन्हें तो यही लगता था कि बाप बस मिस्किनों, गरीबों, यतीमों पर ही अपना पैसा लुटाता है, हम पर 1 रुपए भी खर्च नहीं करता है। अब ऐसा करते हैं कि अपने बाप को इसी कमरे में बंद कर देते हैं। वो यहां पर इसी तरह से तड़प तड़प कर मरेगा। और वो लड़कियां खजाने को जब खाली कर चुकी थी, तो रात में उन्होंने ये काम किया था। जब सिपाही दरबार में मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने अपने बाप को लाकर उस कमरे में फेंक दिया और कहा, अब तुम यहीं पर इस जमीन पर पड़े रहो, और हमने खजाना छुपा लिया है किसी दूसरे कमरे में। दूसरे दिन बादशाह महल में मौजूद नहीं थे। भगदड़ सी मच गई। हर तरफ ढूंढ डाला, लेकिन बादशाह हुजूर मिल नहीं रहे थे। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 5 दिन गुजर गए। जब बादशाह को होश आया तो उसने देखा कि मैं कहां मौजूद हूं। उसी वक्त उसकी बड़ी बेटी वहां आ गई। उसके पास 2 रोटियां थी और पानी का 1 गिलास था। अपने बाप के सामने फेंकते हुए उसने कहा, बहुत बुरा किया तुमने हमारे साथ। अब्बा हुजूर, कम से कम हमें तो बता देते, और हमें तो आपने किसी भी तरह की कोई खबर नहीं लगने दी, और हम सभी के साथ आपने इतना बड़ा खेल खेला, तो हम भी आपके साथ ये खेल खेलेंगे। और कैसा लगा आपको हमारा ये खेल? लेकिन बेटी, तुम्हें तो खजाने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये खजाना सिर्फ गरीबों के लिए बचा कर रखता हूं, और चाहता था कि जब तक मेरी जिंदगी रहे तब तक गरीबों पर, उनके घरों में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। इसीलिए मैंने इस खजाने को बचा कर रखा था। तुम्हें तो खजाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास हर चाहने वाली चीजों की कोई कमी नहीं है। लेकिन बेटी, उन गरीबों का क्या जो दाने दाने के लिए मोहताज रहते हैं? अगर ये खजाना तुम्हारे हाथ लग गया तो तुम इसकी बेकदरी करोगी और खुद पर ही ये सारी दौलत लुटा दोगी। तुम ऐसा करके उन गरीबों को उनके हक से महरूम कर रही हो। तुम ये गलत कर रही हो, और तुमने अपने बाप के साथ जो ये किया है वो बहुत गलत है। तो उसने कहा, अब जैसा आपने हमारे साथ किया वैसा ही अब आपके साथ हो रहा है। और इतना कहकर वो वहां से चली गई। बादशाह कितने दिन भूखा रहता? आखिर तड़प तड़प कर वो मर गया। और अब उन्होंने जो अपने बाप के साथ किया था, तो कुदरत इसके लिए कहां खामोश रहती। अब उनको उनकी सजा मिलनी थी। वो शहजादियां बेवकूफ थी, उनको हुकूमत चलाना नहीं आता था, और वो सारी दौलत वो अपने ऊपर खर्च करती रही। अब खजाना भी कितना ही रहता, आखिरकार खत्म हो गया। और पड़ोसी मुल्क का बादशाह, उसके कानों में ये बात पहुंची कि इस मुल्क में, इस बादशाह के पास अब कोई खजाना, कोई दौलत नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उसे मालूम पड़ गया कि इस देश का बादशाह नहीं है, उसकी बेटियां उसके हुकूमत को चला रही है। और वो बादशाह जिसके कानों में ये बात गई, वो समझ गया कि आखिर ये लड़कियां क्या हुकूमत चलाएगी। मैं भी जाकर वहां अपनी फौज के बलबूते उनका तख्ता पलट कर दूंगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसने अपनी फौज के साथ हमला कर दिया और सभी को खत्म कर डाला। और यहां तक कि उसकी 5 बेटियों को, जो बड़े मजे से उस वक्त खाना पीना कर रही थी, सिपाही आए और सबके सर कलम कर दिए और महल पर कब्जा कर दिया। खुफिया कमरे तक पहुंचे तो उसकी चाबी नहीं थी। दरवाजा तोड़ दिया गया और किसी तरह से उस बादशाह की लाश वहां पड़ी हुई थी। उसका मुंह हैरत से खुला हुआ था। तो इसी तरह से उन लड़कियों ने अपने बाप के साथ जो सुलूक किया था, अल्लाह ने उसके बदले उन्हें उससे भी बदतर सजा दी। बूढ़े ने अच्छे काम किए थे,
और इसी अमाल की वजह से वो जन्नत में ही गया, लेकिन उसकी बेटियां जहन्नुमी बन गई। और ये वाकया हम सबके लिए सबक है, क्योंकि हम लालच में, खुदगर्जी में, एहसान फरामोशी में अपने ही रिश्तों को धोखा दे देते हैं, तो अंजाम उस शख्स का भी अच्छा नहीं होता जो किसी के साथ बुरा करता है। इसीलिए हमेशा अच्छा कीजिए और इसके बदले में आपके साथ भी अच्छा ही होगा। इसी बात पर हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।